तेजू, जो बात मैंने कही थी उसे हमेशा याद रखना। आपकी बात अतीत थी, गुरुजी। मैंने अपना वर्तमान खुद निश्चित किया है। प्रणाम। उसके सामने हाथ जोड़कर वह गिड़गिड़ाई, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई और रोई। सीरियल नागिन में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि जो अनंता बनती है वह आना बनकर अब विक्रम के साथ शादी करने के लिए जा रही है। मगर उससे पहले क्या क्या हुआ, जहां अब सपेरा अपने यति को लेकर आता है, यानी कि व्हाइट बियर, सफेद भालू, जो बर्फ में रहता था और सपेरा के कंट्रोल में था। अब आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ जब सपेरा घर के अंदर आता है तो उसे नागिन की महक आ जाती है। जब वह उस महक का पीछा करता है तो सीधा पहुंच जाता है अनंता के कमरे के बाहर, जहां वह खिड़की से देख लेता है कि जो विक्रम की होने वाली दुल्हन है वही नागिन है, वही महानागरानी है। इसके बाद वह गेट के बाहर राख डाल देता है ताकि नागिन वहां से भाग न पाए। दूसरी तरफ अब वह सूरी परिवार को बताने जा रहा होता है कि तुम्हारे घर की होने वाली बहू, यानी विक्रम की होने वाली पत्नी, कोई और नहीं बल्कि वही नागिन है। वहीं एक तरफ परमीत इस बात में मग्न है कि जैसे तैसे उसे नागिन का हीरा मिल जाए, मगर दूसरी तरफ उसे लगने लगता है कि ऋषभ अकेले ही नागिन का हीरा, यानी नागमणि, लेना चाहता है और हम लोगों को मगरमच्छ का निवाला बनने के लिए छोड़ देना चाहता है। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपस में ही लड़ाई होने वाली है कि आखिर हीरा किसे मिलेगा। नागिन ने चाल इतनी शातिर चली है कि जानबूझकर अनंता उनके सामने से निकलती है और कहती है कि पापा ने कल लंदन के लिए बुलाया है और ऋषभ अंकल के पास कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए उनका टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि परमीत को पूरा यकीन हो जाता है कि ऋषभ अकेले यहाँ से जाना चाहता है और वहाँ जाकर नागमणि अपने पास रखना चाहता है। दूसरी तरफ जब सपेरा घर में आया होता है और वह नागिन की बू पहचान लेता है तो उसी वक्त राख डालकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी दूसरी नागिन उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। उधर मां नागरानी को भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगता है। वह फटाफट सपेरा को लेकर कहीं दूर चली जाती है और उसे बर्फ में दे मारती है। इसके बाद सपेरा नागिन को अपने वश में करने की कोशिश करता है, मगर नागिन उसके कंट्रोल में नहीं आती। तब सपेरा कहता है कि तुझे क्या लगता है, मेरे पाले में सिर्फ एक ही जीव है? मेरे पास और भी जीव हैं जो मेरे वश में हैं। इसके बाद वह अपनी बीन बजाता है, जिसके बाद गुफा से बाहर निकलता है व्हाइट बियर। जी हाँ, सफेद भालू, जो बर्फ में रहता है और कई सालों से गुफा के अंदर बंद था। सिर्फ और सिर्फ सपेरा की वजह से आज वह बाहर निकला है। अब भालू और नागिन के बीच महायुद्ध होने वाला है, जहां दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद आखिरकार नागिन उसे मार देती है। इसके बाद अब नागिन सपेरा को मारने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ घर में वापस पहुंचने पर पिंकी विक्रम की शादी रोकने के लिए अनंता, यानी आहाना, पर हाथ उठाने वाली होती है। मगर आना किसी से दबने वाली नहीं है। वह पैसे में भी किसी से कम नहीं और ताकत में तो वैसे भी किसी से कम नहीं। वह पिंकी का हाथ पकड़ लेती है और उसे सबक सिखाती है। दूसरी ओर दोस्तों, आर्यमन पूरी तरह से नागिन से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जरूर कोई चाल चल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो फोटो वीडियो उसने लिए थे वे एआई कैसे हो सकते हैं। अपने आप ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वजह से आर्यमन सबूत ढूंढने के पीछे पड़ जाता है ताकि किसी भी तरह से उसे आना, यानी अनंता, के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए और वह विक्रम और आहाना धवन की शादी को रोक सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जब आर्यमन को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा
तो वह विक्रम और अहाना की शादी रोकने के लिए विक्रम को बेहोश करके खुद मंडप में जाकर बैठ जाएगा और अनंता से शादी कर लेगा। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।